ओह, चलो भाई डिनर हो गया, अब तो मज़ा आ गया। अब एक काम करो, कुछ मीठा खाने को ले आओ, तभी खाना पचेगा अपना, तभी डाइजेस्ट होगा। ला रहे हो क्या कुछ? चलो ले आओ, इतना मैं शूट कर लेता हूँ। चलो भाई, चाय का टाइम हो गया, अब एक काम करते हैं, इसके साथ बिस्किट ले आते हैं, तभी तो। अब खाली चाय कौन पिएगा यार। अब लंच के बाद चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा हो जाए तो मज़ा आ जाए। और रात को फ्रिज खोल के बस एक स्पून खीर, आहा। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। नहीं होता तो कमेंट करके बताना। सो आपने देखा भी होगा, डेटा भी कहता है कि इंडिया जो है वो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बनता जा रहा है। अब ये क्रेविंग सिर्फ हैबिट नहीं है, एक साइंटिफिक एडिक्शन है। और अगर मैं कहूँ कि बिना विल पावर को तोड़े आप इस क्रेविंग को साइंटिफिकली कंट्रोल कर सकते हो, तो शायद आपको यकीन ही ना हो। देखो, हम सबको शुगर पसंद है, बहुत सिंपल सी बात है, पर रीज़न इमोशनल नहीं, केमिकल है। जब हम शुगर खाते हैं तो बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। देसी भाषा में तो मीठा खाकर अच्छा सा लगता है और सबको अच्छा लगता होगा। और ये कुछ ऐसा ही है जो ड्रग्स और सोशल मीडिया लाइक्स से भी आता है। मतलब कि ब्रेन लिटरली आपको रिवॉर्ड करता है और कहता है वाह, ये करते रहो। इसलिए एक बाइट चॉकलेट से हम खुशी को फील करते हैं, पर अगले दिन वही इफेक्ट पाने के लिए और शुगर चाहिए होता है हमें। तो ये पैटर्न डोपामिन टॉलरेंस क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं शुगर एडिक्शन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुगर ब्रेन के सेम रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जो कोकेन और निकोटीन करते हैं। आप समझ रहे हो कि मतलब कि ये है कि शुगर को कंट्रोल करना सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, ये एक न्यूरोकेमिकल लूप है। अब आपने देखा भी होगा भाई, इतनी बार होता है कि कोई चीज़ सामने हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हम सोचते तो हैं, लेकिन जो हमारा डिसिप्लिन है वहीं ब्रेक हो जाता है। इंडिया में हम सोच लेते हैं मैं तो शुगर नहीं खाता, पर क्या आपको पता है कि एक दिन में आम आदमी 20 से 25 टीस्पून शुगर कंज्यूम करता है, वो भी बिना रियलाइज़ किए। एक कप चाय में 2 टीस्पून हो जाते हैं, टेबल स्पून भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बिस्किट के साथ 2 पीस तो हो ही जाता है, मिनिमम की बात करो। बहुत सारे लोग तो पैकेट का पैकेट ख़त्म कर जाते हैं, और उस चाय उसके साथ 3 स्पून उसमें आपको चीनी मिल जाएगी, ठीक है। ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ कर्ड में 2 स्पून चीनी आ गई यहाँ पे। फ्लेवर्ड दही या लस्सी में तो आपको पता ही है, वहाँ पे तो उसके अंदर होता ही है 5 टीस्पून के आसपास। सो रेडीमेड केचप और सॉसेस में तो होता ही है हिडन शुगर बॉम्ब। सो अब क्या किया जाए? ये सब मिलके बॉडी को कांस्टेंट शुगर स्पाइक देते रहते हैं। तो एक होता है ना, स्लोली वो आपके ब्लड में जाता रहता है, कभी किसी चीज़ के बहाने तो कभी किसी चीज़ के बहाने। तो जिससे क्या होता है, जो एनर्जी है वो क्रैश होती है, फिर क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। ऑफिस के बाद जब थकान होती है और ब्रेन कहता है कुछ मीठा खा लेते हैं, अब वो क्रेविंग नहीं, लो ब्लड शुगर रिस्पॉन्स है, जहाँ इंसुलिन के स्पाइक के बाद एनर्जी डिप होती है और ब्रेन को क्विक फ्यूल चाहिए होता है। अब सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? इतना तो हमने सब कुछ सुन लिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सिंपल है, ब्रेन और बॉडी दोनों को रीट्रेन करना होगा। रीसेट, रीफोकस एंड रीस्टार्ट। जब आप ब्रेकफास्ट या लंच में हाई प्रोटीन और फाइबर वाले फूड्स जैसे कि एग्स, दाल, पनीर, चिया सीड्स, ओट्स, ये सब लेते हो तो शुगर स्पाइक स्लो होता है, ये ब्लड शुगर स्टेबल रखता है और क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम होती है। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे जो लोग कॉलेज जाते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, वो कैसे ये सब मेंटेन करेंगे? तो भाई देखो, सुबह उठ के कुछ मील्स आपको बनानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ तो आपको ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंड में आपको ही करना है, आपकी बॉडी है। सो कभी कभार बॉडी प्यास को भी क्रेविंग समझ लेती है। नेक्स्ट टाइम जब क्रेविंग आए तो एक गिलास पानी पियो और 10 मिनट तक वेट करो। 40% लोगों में क्रेविंग वैनिश हो जाते हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली शुगर क्रेव करते हो सकता है ये मिनरल्स लो हो, इंक्लूड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फूड को जो है ना, कुछ फूड्स बता रहा हूँ, उनको इंक्लूड कर सकते हो आप। मखाना हो गया, आमंड्स हो गया, स्पिनच हो गए, पम्पकिन हो गए, पम्पकिन सीड्स, पम्पकिन नहीं। जब क्रेविंग आए तुरंत स्वीट मत खाओ, स्विच करो डार्क चॉकलेट में। ये नहीं कि शुगर से भरी हुई है, आपको उसका न्यूट्रिएंट लेवल पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका न्यूट्रिएंट लेवल ज़रूर पढ़ो। फ्रूट प्लस पीनट बटर या डेट्स प्लस नट्स, ये ब्रेन को सेटिस्फैक्शन देता है बिना शुगर स्पाइक के। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आप बाहर जा रहे हो ना, उसका इंग्रेडिएंट पढ़ो और उसको हमेशा कोशिश करो कि उसको डिवाइड करने की चीज़ों में। कि जैसे हम बोलते हैं कि चाय में इतनी सारी चीज़ें डलती हैं,
तो शुगर उसको मीठा बनाती है। तो उसके साथ आपको हमेशा एनालाइज करना पड़ेगा। 6 घंटे से कम स्लीप लेने वाले लोगों में शुगर क्रेविंग 55% ज़्यादा होती है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप ग्रेलिन हार्मोन बढ़ता है, हंगर सिग्नल्स ट्रिगर करता है। सो नेक्स्ट टाइम क्रेविंग आए, सोच लो मुझे शुगर नहीं, स्लीप चाहिए। शुगर क्रेविंग सिर्फ बॉडी की नहीं, इमोशन का भी सिग्नल होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर बोर्डम में ब्रेन कंफर्ट मांगता है। सो उस टाइम हम शुगर को ट्रीट नहीं, थेरेपी समझ लेते हैं। सो एक सिंपल हैबिट मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक सिंपल हैबिट जो हेल्प कर सकती है यहाँ पे। जब क्रेविंग आए, इमोशन आइडेंटिफाई करो। अब ये कैसे होगा कि मैं थोड़ा एंशियस हूँ, मैं बोर्ड हूँ। इस तरीके से आपको सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो या शॉर्ट वॉक कर लो, और क्रेविंग, आपकी जो क्रेविंग की इंटेंसिटी है ना, लगभग 70% कम हो सकती है। आपको शुगर को तो क्विट करना नहीं है, रिलेशनशिप ठीक करनी है, ठीक है। जो शुगर के साथ है उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बट टाइम भी देना है, बट ज़्यादा नहीं देना। जैसे हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होती हैं, ऐसे ही आपको यहाँ भी वैसे ही आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। भाई देख शुगर, मैं 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, और मीठा जो ओकेजनली खाना वो ठीक है। अगर डेली चाय में 2 स्पून शुगर ले रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम पूरा छोड़ दो, ये मत करना, क्योंकि आप 2 दिन के लिए छोड़ पाओगे और आपने करा भी होगा कि फिर आपको लगा यार फीकी चाय कैसे पी पाएंगे। सो अगर आप 2 चम्मच ले रहे हो तो उसको 1.5 करो, 1 महीने तक उस 1.5 चम्मच पे आदत डालो बॉडी को, ठीक है। ये डालने के बाद फिर आप आ जाओ 1.5 से 1 पर, 1 से 0.5 पर। देखना 4 महीने के अंदर शुगर आपको ये लगेगा, जब आप 1 चम्मच डालो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा, जो अभी 2 चम्मच में भी नहीं लग रहा। इस चैलेंज को 21 दिन तक करना। तो पहले वीक में सिर्फ चाय, कॉफ़ी या शुगर जो भी उसके अंदर डाल रहे हो आप उसको कम कर दो। दूसरे वीक में रेडीमेड स्नैक्स जो होते हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इनको आप अवॉइड करो, और हो सकता है तो आप वीक में 1 बार लो। मान लो कभी बाहर खाने के लिए चले गए तब आपने लिया। 3rd वीक में शुगर सिर्फ स्पेशल ट्रीट पर 1-2 बार, जैसे 1-2 बार खा लिया आपने। और मेरे हिसाब से तो रिवॉर्ड की तरह आप शुगर को, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना कि भाई कुछ मीठा हो जाए कोई भी शुभ काम होने पे, तो ऐसे ही अगर 1 महीना आप कंटिन्यू जिम जाते हो, ठीक है, कोई भी विदाउट स्किपिंग एनी डे, मतलब कि रेस्ट डे संडे वाले दिन को छोड़ के, सो उस टाइम आप अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दे सकते हो, चॉकलेट से या फिर जलेबी से। सो अपने आप को आपको रिवॉर्ड देना कि कुछ स्पेशल हुआ तो मीठा आपको यहाँ पे खाना है। तो इससे डोपामिन सिस्टम रीसेट होता है और मीठा नेचुरल लगने लगता है, समझ रहे हो। तो शुगर से इम्यूनिटी 40% तक कम होती है फॉर 4 to 5 आवर्स आफ्टर ईटिंग। आर्टिफिशियल स्वीटनेस जैसे सुक्रोलोस, एस्प्रेटिन, ये भी गट बैक्टीरिया को डिसरप्ट करते हैं। जैसे और क्रेविंग्स क्या होता है, इससे बढ़ जाती है। अब क्या करना है, जो ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट जैसे कि हो गया गुड़, हो गया मिश्री, हो गई डेट्स मतलब खजूर हो गए, इनमें शुगर है, इनमें भी शुगर है, पर उनमें जो ट्रेस मिनरल्स होने के कारण स्लाइटली बेटर ऑप्शन है। नॉट हेल्दी बट बेटर है, शुगर से बेटर है। सो क्रेविंग्स को एनिमी मत समझो, ये बॉडी का एक सिग्नल है, या तो ये लो एनर्जी का साइन है, या फिर इमोशन अनएड्रेस्ड है जिसको आप अवॉइड करते जा रहे हो। जब आप उसको समझोगे ना, उसको समझना सीखना, तब पहचान जाते हो। सो कंट्रोल नेचुरली आपके ऊपर, अपने ऊपर आने लगता है वहाँ पे। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे बस 1 मीठा खा लूँ, तो याद रखो आप क्रेविंग के स्लेव नहीं, उसके साइंटिस्ट बन सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, रियल टॉक वाली, ठीक है, किताबी ज्ञान नहीं, रिसर्च वगैरह, बट एक तड़का देखना चाहते हो पर्सनल उसका भी, तो हमारे सब्सक्राइबर बनो। 8.4% जो क्लब है हमारा स्ट्रांग हो चुका है। पहले 5% था, अब 8%, तो आगे जाके एक टाइम पे 50% भी होगा। सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं आगे वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।